प्यारे बच्चों, आज हम लोग सच्ची और अच्छी मित्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जानते हो हमारे धर्मशास्त्रों में 5 मित्रता का वर्णन आता है। पहली मित्रता है वो राम और सुग्रीव की है। दूसरी मित्रता है वो कृष्ण और सुदामा की है। तीसरी है वो सुदामा और तीसरी जो मित्रता है वो अर्जुन और कृष्ण की है। चौथी मित्रता है वो दुर्योधन और कर्ण की है। तो बच्चों, ये सारी मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो आज हम लोग कृष्ण और सुदामा की मित्रता की जो कैसी मिसाल देते हैं, उसकी क्या कथा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है, जब आज से 5,500 साल पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा जो है वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे एक साथ। वो बहुत अच्छे मित्र थे। फिर शिक्षा अध्ययन खत्म हुआ जब उनका, तब वो कृष्ण तो राजा थे और सुदामा अति दीन थे, और उसके बाद भी उन्होंने अयाचक वृत्ति को अपनाई थी। बच्चों, पुराने ज़माने में गुरुकुल से जब निकलते थे विद्यार्थी, तब एक वृत्ति होती थी कि वो राजा का आश्रय स्वीकार करते थे विद्वान बन के। तो वो राजा के यहाँ रहते थे और उन्हीं से उनका खर्चा पानी सब चलता था। और एक जो विद्वान होते थे वो ऐसे होते थे कि मैं भाई धर्म का काम करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, परंतु मैं अयाचक वृत्ति को अपनाता हूँ। मैं किसी का आसरा नहीं लूँगा, जो मुझे मिल जाएगा अपने आप भिक्षा में या चढ़ावे के रूप में, मैं उसी को स्वीकार करूँगा। तो सुदामा जी ने भी ऐसे ही बच्चों अयाचक वृत्ति अपनाई हुई थी। तो जब काफ़ी दिन से भाई कृष्ण भगवान अपने राजकाज में व्यस्त हो गए और सुदामा भी अपने भाई शादी हो गई, उनकी गृहस्थी भी चलने लगी, तो इतने दरिद्र थे बेचारे वो कि उनको बहुत कम आय होती थी और उनका रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो भी उसमें उनका सही से नहीं हो पाता था। कई बार थोड़ा भूखा रहना पड़ता था उनको। तो ऐसे तो बच्चों, जब हम लोग आपस में घर में चर्चा करते हैं, भाई ये मेरा मित्र था, ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो ऐसे सुदामा जी भी अपनी पत्नी से कहते कि भाई कृष्ण है वो मेरा मित्र है, प्यारा सखा है मेरा। तो पत्नी कहती कि भाई देखो, आपके मित्र तो राजा है, आपको अपने मित्र के पास जाना चाहिए और अपनी इस हालत के लिए उनको बताना चाहिए, वो ज़रूर आपका कोई व्यवस्था करेंगे। तो इसमें आपका प्रण भी नहीं टूटेगा और आपके मित्र है तो उनका अधिकार भी है, वो आपका सब सुविधा कर सकते हैं। पर सुदामा जी को ये बात कभी भी नहीं रुचती थी। वो किसी बहाने बात को टाल देते थे। फिर जब काफ़ी दिन तक ये चर्चा बार बार घूम फिर के आती रहती थी कि नहीं, आपको आपके मित्र के पास जाना चाहिए, आपकी जो दीनहीन स्थिति है ये अच्छी नहीं है, कम से कम समय से भरपेट भोजन मिले, ज़रूरत की सब चीज़ें मिले, इतना तो आदमी को चाहिए ही है, तो आप ज़रूर जाइए उनके पास। और पत्नी के बार बार समझाने से सुदामा जी तैयार हो जाते हैं। तो बोले कि ठीक है भाग्यवान, आप कहती हो तो मैं जाता हूँ मित्र के पास, परंतु मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ, कुछ तो भेंट दो मुझे उनके पास ले जाने के लिए। तो जो पत्नी थी उनका नाम सुशीला देवी था। तो वो आसपास के घरों से 2-3 मुट्ठी चावल लेके आती है, तंदुल जो होते ना, चिड़वा, वो लेके आती है और उसको पोटली में बांध के सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी अपना लेके चलते हैं, पोटली को बगल में दबा के। पहले तो यात्रा भी पैदल चलनी होती थी, तो उनके पास ढंग के न जूते थे न कपड़े थे। और उस ज़माने में जब पैदल यात्रा करते थे तो लोग जैसे पाँव में चप्पल जूते पहनते थे और माथे पे पगड़ी पहनते थे। तो वो उससे क्या कि सनलाइट से भी अपना माथे का प्रोटेक्शन हो जाता था और पाँव में कंकड़ पत्थर का बचाव हो जाता था जूता पहनने से। अब वो तो बेचारे दीनहीन, कुछ उनके पास साधन नहीं, ऐसे ही चल पड़ते हैं। चलते थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। और कृष्ण भगवान तो भाई भगवान थे, तो उनको तो सारी कथा का मालूम रहता ही है। वो क्या करते हैं, नींद में ही अपने मित्र को और द्वारिका जी के बाहर में लाके सुला देते हैं। तो जब उनकी आँख खुलती है तो वो आँख खोल के देखते हैं, तो भाई देखते हैं वो तो कोई नगर आ गया लगता है। भाई आसपास में लोगों से पूछते, भाई ये कौन सा नगर है? बोले तो द्वारिका नगर है। बोले हो बहुत बढ़िया हो गया, मैं तो पहुंच गया
कृष्ण के दरबार के सामने, चलो चलो बहुत अच्छी बात हो गई। और वो अंदर जाना चाहते तो द्वारपाल बोलता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप, किसने बुलाया आपको, किससे मिलना है आपको। तो बोलते हैं कि भाई मैं तो आया हूँ मेरे मित्र से मिलने, कृष्ण मेरा मित्र है बचपन का, तो मेरा नाम सुदामा है, आप जाके बता सकते हैं उनको। तो द्वारपाल बोलता है भाई ठीक है, आपको यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो सुदामा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप पूछ के आइए अपने राजा जी से। तो द्वारपाल जब अंदर जाता है बोलता है कि महाराज एक दीनहीन फटे हाल एक ब्राह्मण आया है, न सर पे पगड़ी है न पाँव में चप्पल है उसके, और वो आपका मित्र बता रहा है आपको। तो सुदामा जी का जब नाम सुनते कृष्ण भगवान अपना गद्दी छोड़ के भाग के जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, सब देखने लग जाते हैं, बोले कि भाई ये कैसा चमत्कार है, भगवान इतना एकदम अच्छा से प्यार से मिल रहे हैं, कौन है ये। और फिर कृष्ण भगवान सुदामा जी को अपने महल में ले आते हैं, महल में लाते हैं तो उनको अपने सिंहासन पे बिठाते हैं। रुक्मिणी जी को बोलते हैं कि जाओ आप एक थाल लेके आओ, और उनका चरण धुलाने के लिए जल मंगाते हैं, और इतने द्रवित हो जाते हैं कि जल का उपयोग ही नहीं करते हैं, उनके आंसुओं के नैनों के जो जल निकलते हैं उन्हीं से उनके वो पाँव को प्रक्षालन कर देते हैं। फिर उस जल को अपने मस्तक में धारण करते हैं और उनको खूब अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा भोजन उनके लिए लाया जाता है, भोजन कराते हैं, खूब बचपन की बातें होती है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट नहीं भेजी क्या, खाली हाथ थोड़ी भेजेगी भाभी। तो सुदामा जी तो बड़े संकुचित हो रहे बेचारे, डर रहे कि भाई इतना वैभव उसके सामने क्या तंदूर निकालूंगा मैं, कैसे अच्छा थोड़ी लगेगा, इसका सब रिश्तेदार लोग सब हंसेगा, बोलेगा देखो कैसा मित्र है ये। तो वो छुपाने लगते। तो कृष्ण भगवान तो सारा बात जानते ही थे, वो जल्दी से पोटली खींच के निकाल लेते हैं और उसमें से एक मुट्ठी भर के तंदूर खा लेते हैं, फिर दूसरी मुट्ठी भर के भी खा लेते हैं। जब तीसरी मुट्ठी भर के खाने लगते हैं तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती, बोली महाराज बहुत दे दिया, और हम लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। तो सुदामा जी तो कोई बात समझ नहीं पाते हैं, और काफ़ी दिन वहाँ रहते हैं, खूब प्यार से दोनों जन बातें करते हैं बचपन की, और अभी कैसे चल रहा है सारी बात होती है। फिर सुदामा जी बोलते कि देखो एक हफ्ता से ज़्यादा होने आ रहा है कृष्ण, अब मुझे तुम्हारे से विदा लेनी होगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी वहाँ अकेली है, वो परेशान हो रही होगी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा, फिर आते रहिएगा, इस बार आएंगे भाभी को भी लाइएगा साथ में। तो सुदामा जी बोलते बहुत अच्छी बात है, और मन मन में बस सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो दिया नहीं कृष्ण भगवान ने, और अच्छी से रजामंदी दे दी कि भाई आप जा सकते हैं घर। फिर चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मोह माया में नहीं फंसेंगे अपने, तो बढ़िया ही है, अपना भजन करेंगे भगवान का, और ऐसे ही दाल रोटी जैसे खा रहे थे उसी हिसाब से जैसे मिलेगी जब मिलेगी मिल जाएगी, ऐसे सोचते सोचते वो उधेड़ वन में चलते हैं। फिर वैसे ही उनको नींद आ जाती है, थक जाते तब सो जाते एक पेड़ के नीचे, और फिर कृष्ण भगवान वैसे ही उनको योग माया से उनको वहाँ पहुँचा देते हैं, सुदामापुरी बना देते हैं कृष्ण भगवान, वहाँ पे महल खड़ा कर देते हैं, पूरा नगर बसा देते हैं। अब आँख खुलती है जब जागते हैं सुदामा जी, तो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, किसका नगर है, कहाँ आ गया मैं। तो बोले आपको पता नहीं क्या ये सुदामा नगरी बनी है, अभी नई नई सब कंस्ट्रक्शन हुआ है, नए नई सब ठाट बाट यहाँ वैभव सब आया है। तो बोलते भाई सुदामा नगरी ठीक है, अंदर जाने लगते तो अपनी घर की जगह जाके देखते हैं तो वहाँ तो झोपड़ी नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है कि बोलो देखो एक हफ्ता तो मैं गया और उसी में किसी ने मेरी झोपड़ी भी तोड़ दी। अब सुशीला पता नहीं कहाँ परेशान हो रही होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ बेचारी के साथ, ऐसे ऐसे सोच रहे। इतने देर में देखते हैं सुशीला जी तो आरती का थाल लेके गहनों से सजी धजी एकदम अच्छे वस्त्र पहन के आती है। तो बोले स्वामी आरती उतरवाइए। तो बोले हैं आप कौन है देवी। तो बोले आप पहचाने नहीं, मैं तो सुशीला हूँ, आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो फिर गौर से देखते बोले हाँ हाँ, अरे बाबा ये कैसे हो गया चमत्कार। तो बोले आप ही के सखा ने सब तो चमत्कार किया, वो आदमी लोग सब आए, बोले कृष्ण भगवान ने हमको भेजा है सब करने के लिए व्यवस्था। ओहो, तो एकदम नतमस्तक हो जाते, बोले रे कन्हैया तो कितना उपकार करता है, कितना दयालु है। मैं तो व्यर्थ में ही सोच रहा था, अफसोस कर रहा था कि सुशीला को जाके क्या जवाब दूंगा, पर तूने तो जो सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था कर दिया।
तो एकदम मन में इतना आभार व्यक्त करते हैं। सुशीला को भी बोलते, बोले देखो मैं तो ऐसे से सोच रहा था। तो सुशीला जी बोलती, भाई देखो आपके कृष्ण तो बड़े मन आपका मतलब सम्मान करते हैं, कितना अच्छा उन्होंने आपके लिए सारा व्यवस्था कर दिया है, हम लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा कि सच्ची दोस्ती जब होती है तो उसमें ऊंचा नीचा, अमीर गरीब ये कुछ भी बाधा नहीं देता है। प्यार जो होता है, दोस्ती जो होती है वो हमेशा पवित्र होनी चाहिए। अपने ओहदे के हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से जो दोस्ती होती है वो स्वार्थी दोस्ती होती है। इसीलिए आज तक देखो 5,500 साल हो गए, फिर भी कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि भाई मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा के जैसी। और बच्चों हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही संकल्प लेना चाहिए, ऐसे ही ऊंचे आदर्श रखने चाहिए कि भी अच्छा सच्चा मित्र बनाएं तो उसकी जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल हम लोग उसका अपना व्यवहार नहीं बदल के उसके साथ हमेशा खड़े रहें। सुख में दुख में जो भी परिस्थिति आए कंधे से कंधा मिला के सच्चे दोस्त का हम लोग अपना फर्ज अदा करें। तो हमें जीवन में यही शिक्षा इससे लेनी चाहिए। और बच्चों लगता है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।